नमस्ते। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपने डाइट कर लिया, जिम कर ली, वजन भी कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन बेली फैट कम होने का नाम ही नहीं लेता। मेरी ओपीडी में भी पेशेंट्स मुझे कंप्लेंट करती है कि मैम, डाइट और एक्सरसाइज के बाद वजन तो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये बेली फैट, ये पेट की चर्बी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन सच कहूँ तो बेली फैट कम करना हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए थोड़े ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारी अपर बॉडी, चेहरा, हाथ पैर तो जल्दी कम हो जाते हैं, लेकिन बेली फैट, जो कमर पर, जांघों पर, बटक्स पर जो चर्बी होती है, वो कम होने के लिए समय लगता है। तो अगर आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है तो इसमें गलती आपकी डाइट या एक्सरसाइज की नहीं है। समस्या हो सकती है आपके मॉर्निंग रूटीन में, आपकी सुबह की शुरुआत में। सुबह उठने के बाद पहला घंटा हमारे पूरे दिन की आदतें, भूख, क्रेविंग्स, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, इन सभी को प्रभावित करता है। अगर सुबह की शुरुआत सही तरीके से होती है तो पूरे दिन हेल्दी खाना और एक्टिव रहना आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 सुबह की आदतें बताऊंगी, जिससे आपकी पेट की चर्बी कम करने की ये जर्नी आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी हैबिट नंबर 1। सबसे पहले, जब भी आप नींद में से उठोगे तो आपको 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। जब हम रात को 7 से 8 घंटे नींद में होते हैं तो हम पानी नहीं पीते हैं, जिससे सुबह उठने के बाद हमारी बॉडी हल्का डिहाइड्रेट महसूस करती है। और जब बॉडी डिहाइड्रेशन में होती है तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में फैट जमा करने का काम करता है, खास करके पेट और कमर पर। तो सुबह उठने के बाद अगर हम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ सही होता है, मेटाबॉलिज्म सही होता है, जो भी एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस की तकलीफ है वो कम होती है, पेट सही तरीके से साफ होता है। और अगर हमें पेट की चर्बी कम करनी है तो सबसे पहले हमारा पेट साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गर्म पानी मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारे फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है। तो आपको सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है 1 से 2 ग्लास पानी, और ये आदतें आपको लाइफ टाइम लगानी है, ना कि सिर्फ कुछ महीनों तक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस गुनगुने पानी के साथ लेमन के कुछ ड्रॉप्स लेती है या जीरा या अजवाइन का पानी लेती है तो भी चलेगा, क्योंकि नींबू, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें भी हमारा मेटाबॉलिज्म को स्विच ऑन करने में हेल्प करती है। तो आप ये चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली गुनगुना पानी पीजिए। हमारी दूसरी हैबिट है सुबह का नाश्ता। मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन सुबह का नाश्ता स्किप कर देती है, सीधा दोपहर का लंच लेती है। सुबह उठने के बाद उसके हाउस होल्ड चोर्स रहते हैं, बच्चों का प्रिपरेशन रहता है, टिफिन रहता है, घर का काम रहता है। सब काम निपटने के बाद दोपहर में वो थोड़ा बहुत कुछ तो भी खाती है, और सुबह सुबह सिर्फ चाय या कॉफ़ी से काम चला लेती है। तो जब भी हमें भूख लगती है, जब भी हमें भूख का सेंसेशन आता है, उस वक्त हमें हेल्दी खाना ज़रूरी होता है, जिस खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर हो। इसकी जगह पे जब हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उस वक्त हमारी भूख तो कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, लेकिन दिन भर हमें बार बार भूख लगती रहती है, खाने की क्रेविंग होती रहती है। तो सुबह जब भी आप उठती हो और आपको भूख का सेंसेशन आता है तो वो भूख आपको दबानी नहीं है चाय या कॉफ़ी पी के, क्योंकि जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इससे हमारा कॉर्टिसोल और भी ट्रिगर होता है। जब हम खाली पेट चाय कॉफ़ी लेते हैं तो इससे एसिडिटी, डाइजेशन के इशू भी बढ़ते हैं। तो सुबह सुबह आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट जैसी चीज़ें नहीं लेनी है, आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें लेनी है। फिर आप सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही, छाछ जैसी चीज़ें ले सकते हैं। नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और इसके साथ आपको फाइबर भी लेने उतने ही ज़रूरी है। फाइबर मतलब सभी प्रकार के फल आप खा सकते हैं, सभी प्रकार की हरी सब्जियां आप खा सकती है, सलाद खा सकती है। इन सभी चीज़ों में प्रोटीन और फाइबर होता है। जितना ज़्यादा आप आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड करोगे, उतना ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, आपको बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर हमारा पेट लंबे समय तक भरा रखते हैं और हमें बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होने देते, हमारी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होने देते हैं, जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। तो आपको आपके ब्रेकफास्ट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेना है। आपका ब्रेकफास्ट आपको हेवी लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। इसके बाद हमारी तीसरी हेल्थ हैबिट है सुबह 10 से 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ऑफिस जाती हो, आपके पास वक्त नहीं है, फिर भी आपको 10 से 15 मिनट का वक्त निकालना है, और 10 से 15 मिनट सुबह की धूप में
फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आपकी एज 40 क्रॉस कर चुकी है तो आपको सुबह धूप में 10 से 15 मिनट वॉक करना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप योगा कर सकती है, स्ट्रेचिंग कर सकती है, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है वो करिए, लेकिन आपको रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, क्योंकि जब हम सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्विच ऑन हो जाता है। 10 से 15 मिनट का वक्त खुद के लिए निकालिए, जल्दी उठिए, लेकिन कुछ भी करके सुबह की एक्टिविटी आपको मिस नहीं करनी है। जब आप सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमें सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी 40+ महिला है, मेनोपॉजल महिला है, उनमें कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। हमारी चौथी हेल्थ हैबिट है नो चीनी इन द मॉर्निंग। हमारी मोस्ट ऑफ इंडियन महिलाओं की हैबिट होती है कि सुबह उठते ही हम चाय लेते हैं और फिर से मिड मॉर्निंग में हमें दूसरी कप ऑफ टी लगती है। मुझे चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाय में डलने वाली जो चीनी होती है वो चीनी हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करती है, और जब हम मॉर्निंग में बार बार शुगर लेते हैं तो हमारी ब्लड शुगर लेवल बार बार स्पाइक होती है, जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा बेली फैट, हमारी पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। तो सुबह सुबह आपको कोई भी चीनी का इंटेक नहीं लेना है। चीनी के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि जो भी मैदे के प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें भी भरपूर मात्रा में चीनी होती है। और जब हम ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, खारी, टोस्ट, जो भी मैदे की चीज़ें होती है, फ्राइड फूड, जंक फूड होता है, मीठा दलिया, मीठी सूजी लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें सिवाय कैलोरीज कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। सुबह सुबह क्या, मैं तो ये कहूँगी कि आपको दिन भर भी आपके खाने में शुगर का इंटेक कम लेना है। जो भी मैदे के प्रोडक्ट्स वो भी आपको आपके खाने में से कट डाउन करना है। इसके बाद देखते हैं हमारी 5th हेल्थ हैबिट, वो है नो कॉर्टिसोल ट्रिगर। जी हाँ, कॉर्टिसोल हार्मोन। इस कॉर्टिसोल हार्मोन को मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल ये वजह है जिसके वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और हमारे शरीर में फैट बढ़ता है। तो जब भी हम नींद में से उठते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में आने वाली चीज़ होती है मोबाइल। हम सुबह उठने के बाद अननेसेसरी मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म से सुबह सुबह बहुत सारी जानकारी मिलने लगती है और हमारा दिमाग उठते ही प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। यहाँ पे जो जानकारी मिलती है इससे कई बार हमें तनाव होता है, बेचैनी होती है, और इससे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगता है। तो हमें सुबह सुबह नो कॉर्टिसोल ट्रिगर इस टैगलाइन को फॉलो करना है, और सुबह सुबह गर्म पानी पीना है, स्ट्रेचिंग करनी है, वर्कआउट करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, और इसी में आपका सुबह का 1 से 1.5 घंटा आपको बिताना है। या आपका दिन भर का प्लानिंग कर लीजिए। ये छोटी छोटी आदतें हमें दिन भर एक्टिव रहने के लिए और हमारा दिन भर का रूटीन बेहतर करने के लिए फ़ायदा करती है। और इसके बाद देखते हैं वो एक गलती जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द महिलाओं का वज़न बढ़ता है, पेट की चर्बी बढ़ती है। वो है, अगर आपको ये 5 हेल्दी हैबिट्स रोज़ाना फॉलो करनी है तो सबसे पहले आपको एक गलती करना बंद करना पड़ेगा। सुबह की ये 5 सही आदतों के लिए आपको सबसे पहले रात को सही वक्त पे सोना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेड पर तो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन बेड पर जाने के बाद हम सोने की जगह स्क्रॉलिंग करते बैठते हैं या टीवी देखते बैठते हैं, लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं। तो आपको ये लेट नाइट स्क्रीनिंग बंद करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोना है, जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकोगी और आपके खुद के लिए वक्त निकाल पा सकोगी।